वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह की नागहानी आफ़त व मुसीबत से सबको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी जो है आमीन ज़रूर से बोल दीजिएगा। तो देखिए, आज का जो व्लॉग है ना, ये 25 रोज़े का मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी सी व्लॉगिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि ना मैं अपने चैनल पे ना रेसिपी के अलावा कभी कभी व्लॉगिंग भी करके डालती हूँ, मतलब व्लॉग भी डालती रहती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो आज ना ये मैंने सीख कबाब की रेसिपी शूट करी थी, जो कि मैंने कल ही अपने चैनल पर डाली है। अगर आपको इसकी फुल वीडियो देखना है तो वो भी देखिएगा, बहुत टेस्टी बना था। और अभी ईद आ रही है ना, तो ईद के लिए भी आप इस रेसिपी को सेव कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ईजी था। तो बस वही सीख कबाब थोड़ा सा था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़े फुलके वगैरह मैं बना लेती हूँ, तो इफ़्तार में यही हो जाएगा। रोज़ रोज़ ना वही पकोड़े भजिए चने ये सब खा खा के ना एकदम दिल भर चुका है। तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा सीख कबाब अब रोटी खा लोगे? तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा, रोटी नहीं, आप पराठे बना देना और जो है सीख कबाब के साथ हम उसको खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक ही डिश बना लेते हैं। और सीख कबाब तो बना हुआ था, मैंने कहा चलो पराठे ही बना लेते हैं, क्योंकि ना इफ़्तार के बाद जो है आज हम थोड़ा बाहर निकलेंगे। पूरे रमज़ान ना हम कहीं पे भी बाहर नहीं गए, कुछ भी नहीं किया। खैर, रमज़ान से पहले ही हमने जो भी शॉपिंग वगैरह करनी थी हमने कर ली थी। वैसे बहुत ज़्यादा हम करते भी नहीं हैं, लेकिन जो भी छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी ना, सब कुछ रमज़ान से पहले ही ले लिया था। फिर भी हमने कहा ना कि गए नहीं हैं, और यहाँ पे बहुत सारा कुछ लगा है। मैं आगे आपको बताऊँगी कि हम कहाँ गए थे, क्या किया है। तो व्लॉग में ना एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। सब कुछ इंशाल्लाह ताला आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, बसी कबाब ना मुझे थोड़े से कम लग रहे थे, तो मैंने 3-4 और फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि जो रेसिपी के लिए मैंने प्लेट को अरेंज किया था ना, तो वो तो थे ही। मैंने कहा 3-4 और तल लेती हूँ, ताकि ना वापस आने के बाद भी अगर भूख वूख लगे ना, तो फिर हम खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पराठे बना लिए थे, और उसके बाद जो है प्लेटफॉर्म वगैरह मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि आने के बाद सहरी में भी मुश्किल ना हो। अगर साफ़ सफाई करके जाओ ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो बस थोड़े से ना 5-6 मैंने पराठे बनाए थे, और जो है सीख कबाब। तो इफ़्तार में ना हमारे बचपन में ना, हम जब नानिहाल जाते थे ना, तो हमारी नानी के घर जो है दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो भी रहता था ना, तो इफ़्तार में डायरेक्ट जो है यही खाना ही खा लेते थे, और वो ना बड़ा अच्छा लगता था। कभी अगर मतलब 3-4 दिन के बाद एक दिन कभी पकोड़े भजिए कुछ तलना है ना, तो हमारी नानी तलती थी वैसा भी, लेकिन डेली डेली नहीं। हम लोग तो डेली खाते हैं ना, तो ऐसा भी कभी कभी कर लेना चाहिए कि पूरा खाना ही ना इंसान बना ले, और अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सब कुछ हो गया था, तो अब मैं फटाफट से ना इसको सब क्लीन क्लीन कर करके और इफ़्तार करके फिर हम जल्दी से बाहर निकलेंगे नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, देखते देखते ना 25 रोज़ा कैसे गुजर गया, बिल्कुल भी पता नहीं चला। सच में बता रहे ना, अल्लाह ताला बस हम लोगों की जो भी टूटी फूटी इबादतें हैं, जो भी हमने इबादतें की हैं, अल्लाह पाक बस उसको कबूल फरमा ले। और जितने भी लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियां हो जाएं। अल्लाह जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह उनकी बीमारी को दूर कर दे। बस अल्लाह ताला से ना बहुत दुआएं मांगना है, क्योंकि ना देखिए, पूरे साल ही दुआ हम मांगते हैं, इबादत करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में ही करते हैं, लेकिन रमज़ान में कहते हैं ना कि मतलब डबल सवाब मिलता है, तो क्यों ना फिर इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो बस अल्लाह ताला सबकी इबादतों को कबूल करे, आमीन। तो यहाँ देखिए, रोल हमने मतलब पराठे के ऊपर ही ना मैंने इस तरीके से रोल के जैसा बना के रख लिया है, ताकि ईज़ी हो जाए। और कुछ फ्रूट्स मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आज बिल्कुल सिंपल रखना है। वैसे तो मैं डेली कस्टर्ड बनाती हूँ, उसमें ही फ्रूट्स को कट करके डालती हूँ, लेकिन मैंने कहा आज ऐसे ही रख देंगे, देखो बच्चे खाते भी हैं या नहीं। इनफैक्ट ना मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब फ्रूट्स वगैरह ना अगर कोई कट करके दे दे, तब तो मैं शायद 2-3 पीस खा भी लेती हूँ, ऐसे अपने से तो कभी भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेप्स था थोड़ा सा, तो मैंने उसको भी धुल लिया है, और यहाँ पे जूस तैयार कर लिया है। तो ये इफ़्तार हमारी ना माशाल्लाह से रेडी हो गई है। तो आज वही 25वां रोज़ा है, और 26 की रात है, तो ताख़रात भी नहीं है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इफ़्तार करके नमाज़ पढ़ के बाहर निकलेंगे, क्योंकि ताख़रात भी होगी तब भी हम बाहर नहीं जा सकते हैं। और हम आज जा रहे थे ना दावत रमज़ान, जो कि एक एग्ज़िबिशन लगी है, छोटी मोटी सी एग्ज़िबिशन होती है, लेकिन सब कुछ ही वहाँ पे मिल जाता है। तो आगे इंशाल्लाह ताला सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ बेटा है देखिए, बोल रहा है मैं ड्राइव करूँगा, थोड़ा अंदर अंदर। तो घर के मतलब जो गली है ना एक हमारे घर के पास, तो बस अंदर अंदर मैं करने देती हूँ कि बच्चे ऐसे ही सीखते हैं ना। तो बस थोड़ा यहाँ पे रोड पे फिर मैं ले लेती हूँ उससे गाड़ी। तो देखिए, बिल्कुल घर के पास का ही है, और कितनी चहल पहल है माशाल्लाह से। तो लगता ही नहीं है, मतलब पूरी रात ना ये ऐसे ही सीन होता है सब कुछ।
हैदराबाद में हूँ मैं, मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ ये कहाँ का है। तो माशाल्लाह से ये हैदराबाद में मैं रहती हूँ, और हैदराबाद में ना पूरी रात आप बिल्कुल सेफ़ हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पे देखिए मैं डेयरी पे रुक गई थी, क्योंकि ना मुझे लेना था खोआ, क्योंकि कल मैं बना रही थी खिवामी सेवई, जो कि बनारसी सेवई होती है ना, तो उसी के लिए चाहिए था। मैंने कहा जाते जाते ले लेते हैं, क्योंकि वापसी में तो पता नहीं कितना बच जाएगा, 1 बजेगा 2 बजेगा पता भी नहीं है अभी। तो मैंने कहा अभी लेके गाड़ी में रख लेंगे, और डर भी लग रहा था कि 2-3 घंटे तक ना गाड़ी में रखेंगे कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन ख़राब वराब कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल आराम से पहुंच गए थे हम। तो यहाँ पे देखिए बस वही खोआ हमने लेके रख लिया था, और हम निकल गए हैं दावत रमज़ान यानी एग्ज़िबिशन में। और रास्ते में ये देखिए आम मिल रहे थे। आम देख के ना मेरे मुंह में तो पानी आने लगता है, बहुत अच्छे आम थे। और यहाँ पे हैदराबाद में ना अप्रैल में अच्छे आम मिलने लगते हैं, अभी तो मार्च चल रहा है ना, अप्रैल में बहुत अच्छे खाने लायक आम हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए हम पहुँच गए हैं दावत रमज़ान एग्ज़िबिशन यानी किंग पैलेस। ये फ़ंक्शन हॉल है बेसिकली, मतलब यहाँ शादी वादी होती है। लेकिन रमज़ान में तो देखिए शादियाँ नहीं होती है ना, तो यहाँ पे ये लोग एग्ज़िबिशन की तरह लगाते हैं सब, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, हर कुछ ही मिल जाता है यहाँ पे। तो बस हम आ गए थे, तो देखिए अंदर हम एंट्री ले लेंगे यहाँ से, और आपको भी अंदर लेके चलते हैं। आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी एग्ज़िबिशन। तो पूरी देखिएगा, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ताला मैं सब कुछ ही आपको दिखाऊँगी। तो देखिए एंटर होने के बाद ना राइट साइड में ये पूरा वुडन की शॉप थी, ये बहुत अच्छी शॉप होती है और बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये नहीं लेना था, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं होती ना घर में कि इतना सब पसारा लेके रख लें। अच्छा, अब ये देखिए क्रॉकरी शॉप थी, ये प्लास्टिक के भी कुछ सामान थे ना, ऐसा ट्रेज़ वगैरह बहुत अच्छी मुझे लगती है इस तरीके की कलरफुल। मुझे ना कलरफुल चीज़ें शुरू से ही बहुत, पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। और यहाँ से भी ना एक ब्लैक कलर की ऐसे ट्रेस थी, वो मुझे ये सब देखिए ये है ना, तो ये मुझे चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, पहले एक बार एग्ज़िबिशन घूम लेते हैं, शायद आगे कुछ और अच्छा दिख जाए, बाद में हम इसको ले लेंगे। और फिर हम इतना थक चुके थे कि मैंने इसको लिया ही नहीं, और मैं भूल के घर आ गई। घर आने के बाद ना जब मैंने ये क्लिप को देखा तो मुझे अफ़सोस भी हो रहा था। बहरहाल यहाँ पे कांच के भी बर्तन थे, देखिए कप सॉसेस वगैरह ना बहुत ही अच्छे थे। और ना अभी जैसे ईद आ रही है ना 3-4 दिनों में, तो ईद के लिए भी ना वो सेवई के लिए बोल्स थे, और छोटे सर्विंग बोल्स भी थे, और ग्लासेस वगैरह बहुत अच्छा सब कुछ ही था। तो यहाँ से ना सब लोग ही ख़रीद भी रहे थे, जिन जिनको भाई ज़रूरत थी सब ने ही लिया यहाँ से। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से ये सब कुछ देख के ना आगे बढ़ गए। मैं सब कुछ आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे मिल रहा था। तो देखिए अपने घर को ना थोड़ा सा सजाने के लिए, क्योंकि ईद जब रहती है ना, तो ईद में हर कोई अपने अपने हिसाब से ना अपने घर को डेकोरेट ज़रूर से करता है। मतलब जिसको जितना बजट होता है, जिसको जितना जैसे करना होता है ना, उस तरीके से लोग करते ही हैं। तो यहाँ पे भी ना फ्लावर शॉप थी, अच्छी थी, यहाँ पे रियल बिल्कुल दिख रहे थे और अच्छे लग रहे थे। मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, बस मैंने शूट किया था, और अच्छा लग रहा था मुझे भी। यहाँ पे नीचे भी थे, ऊपर भी थे ऐसे ना, और ऐसा प्लांट्स वगैरह भी थे। और ये देखिए ना, ये चूरन की शॉप थी, चूरन और खट्टी मीठी मिठाई, इमली की मिठाई, ये सब जो होती है ना, वो थी। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ना कई एक चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये कैंडी भी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल रबर की तरह लगती है, बहुत ही बचपन से ही मुझे ये पसंद है। और ये ऑरेंज चॉकलेट तो मेरी फेवरेट है, मैं बहुत इसको खाती हूँ, और अभी भी ना मैं ये भी खाती हूँ। और अगर कहीं मैं आइसक्रीम खाने जाती हूँ ना, मैं कोई आइसक्रीम नहीं लेती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ वो 10 रुपये वाली जो ऑरेंज आइसक्रीम होती है ना, मैं वही खाती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ गए थे, ये लखनवी शॉप है, यहाँ पे लखनवी सूट्स वगैरह अच्छे थे, और तो हमने ये भी नहीं लिया है। अब आप बोलेंगे आपने कुछ भी नहीं लिया तो आप गए क्यों? तो आगे चलिए आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देख लें, मतलब ये चूड़ियों की भी शॉप थी, ये देखिए। अब ईद में ना चाँद रात को चूड़ियाँ लोग बहुत, मतलब हम तो पहले ना चाँद रात को ही निकलते थे, तभी चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदते थे, और बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो चाँद रात की बात ना, पता नहीं जैसे लगता है ना कि जब हम छोटे थे ना, तो हमें लगता था कि हम कब बड़े हो जाएं और हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े वाली चीज़ें, है ना। लेकिन जब हम आज बड़े हो गए ना, हमें लगता है कि काश वो बचपन हमारा लौट आता, और हम फिर वापस से हम किस तरीके से उस बचपन में चले जाएं। कोई फ़िक्र नहीं, कुछ भी नहीं, रात में कोई टेंशन नहीं, बस बाहर निकल जाते थे, चूड़ियाँ ख़रीदते थे, मेहंदी लगवाते थे, चप्पल लेते थे। कपड़े वगैरह तो खैर अम्मी पहले से ही करके रखती थी, चूड़ियाँ वगैरह भी अम्मी कहती थी, लेकिन हम लोग मना करते थे, नहीं हमें चाँद रात को ही लेना है, क्योंकि उस रात ना बाहर जो घूमते फिरते थे ना, इतना मज़ा आता था। तो आप लोगों ने भी किया है कि अपने बचपन में, आप लोग मुझे ज़रूर से अपनी भी मेमोरीज़ को ना शेयर करना।
तो यहाँ पे देखिए बेडशीट्स की शॉप थी, अभी ईद में बेडशीट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी बेडशीट्स थी। ख़ैर मैं रमज़ान से पहले मैंने अपने ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया हुआ था कि मैं बेडशीट ले आई हूँ, तो मैंने ये कुछ भी नहीं लिया था। और यहाँ पे देखिए ये जूती, नागरा जूती और हर तरह की जूतियाँ थीं, अच्छे-अच्छे जूतियाँ थी देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से। तो मैंने एक मतलब लिया था यहाँ से चप्पल, और अच्छी है, ईद के लिए लिया है तो उसको मैंने फिर व्लॉग में आगे दिखाया नहीं है। और ये देखें बहुत अच्छे सब कुछ था यहाँ पे, 699, 599 ऐसा रीज़नेबल रेट था और अच्छी क्वालिटी थी माशाल्लाह से। तो आप लोग अपनी ईद की शॉपिंग कैसे कर रहे हैं, कहाँ से आप लोगों ने किया है, क्या-क्या लिया है? आप लोग भी ज़रूर से अपनी ना चीज़ें मेरे साथ शेयर करना, अच्छा लगता है मुझे ना सुन कर के। और ये देखिए एक बुरखे की शॉप थी, मैं ना इस तरीके की शॉप बहुत दिन से ढूँढ रही थी। मतलब इस तरीके के मैं बुरखे पहनती हूँ, मुझे ना मैं ब्लैक बुरखे नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं अच्छे लगते, मैं कलर्स में पहनती हूँ। तो ये ना प्रिंटेड जो हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, एकदम सॉफ्ट सिल्क होता है, एकदम लाइट वेट, बिल्कुल गर्मी में ना इसमें गर्मी नहीं लगती है, एकदम लगता है ना कि कुछ पहना ही नहीं है, इतना हल्का होता है। तो मैं ना एक मेरे पास है, और मैं बहुत दिन से फिर उस तरीके का कुछ ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे ना एक शॉप दिख गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ से ले लेंगे। अच्छा पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आप लोगों को इस एग्ज़िबिशन का नाम बताया है कि नहीं। ये है दावत रमज़ान, और इस तरीके की एग्ज़िबिशन ना हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा लगती है, पूरे रमज़ान लगती है। और मतलब हर जगह हर एरिया में अलग-अलग एग्ज़िबिशन लगती है। तो जिसके घर से जो क़रीब होता है वो वहाँ जाके अपनी परचेसिंग कर लेता है। तो ये दावत रमज़ान भी ना शायद लास्ट ईयर लगी थी और इस साल लगी है, और उससे पहले लगती थी या नहीं मुझे नहीं पता है। मतलब मुझे लास्ट ईयर का पता है और इस साल का। ख़ैर मैं लास्ट ईयर तो यहाँ थी नहीं और गई भी नहीं थी। लेकिन इस साल बिल्कुल एंड में मैंने कहा नहीं, जाके देख के हम आएँगे कि कैसा क्या ही कुछ मिलता है वहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी शॉप थी रेडीमेड की। तो मैं यहाँ पे गई क्योंकि ना ईद के फ़ौरन बाद जो है मेरी नंद की बेटी की शादी है, तो मैंने सोचा ना यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो मैं अपने लिए एक ड्रेस लूँगी, एक या दो जो भी है। अगर मुझे अच्छा लग जाता तो मैं यहाँ से ज़रूर ख़रीदती थी, क्योंकि ना बहुत अच्छा कलेक्शन था। लेकिन ना मेरे साइज़ का कुछ था ही नहीं, तो मैंने कहा कि चलो मिला ही नहीं। मुझे बहुत अफ़सोस भी हुआ, लेकिन मैंने बेटी के लिए एक ड्रेस लिया है, और मतलब वो मंजे में पहन लेगी। अभी ईद के लिए ही है वो, ईद में पहन के फिर आगे मतलब बहुत अच्छा सा लिया है मैंने। ईद का अगर मैं ब्लॉग शूट करूँगी ना, तो उसमें मैं उस ड्रेस को आपको ज़रूर से दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कलेक्शन था कपड़ों का। मतलब ये पूरे रमज़ान में ना जो एग्ज़िबिशन लगती है, इसमें ना सब कुछ ईद से रिलेटेड ही सारी चीज़ें होती हैं। बैग्स होते हैं, चप्पल होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, कपड़े होते हैं, रेडीमेड कपड़े बहुत मिलते हैं, क्योंकि ना स्टिचिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। और क्या-क्या होता है, मतलब चूड़ियाँ मैंने बता ही दिया आपको, ब्रेसलेट्स वगैरह मिलते हैं कान के, और ये सब चीज़ें। और ये देखिए वाइट हाउस है, ये कपड़े ना बड़े ही अच्छे होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं पहनने पे। तो ये भी एक शॉप थी, वहाँ पे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसका भी ना मैं शूट कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी लेना है तो आप लोग जाके यहाँ से बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे थे, एलिगेंट थे ये। और फिर उसके बाद देखिए ये सारी बहुत ही कुछ था, मैं क्या-क्या ही आपको दिखाती। और बहुत रश था, बहुत गर्मी होने लगी थी रश की वजह से, फिर लग रहा था ना कि चक्कर वगैरह भी आने लगा है, और घबराहट होने लगी थी एकदम से। और ये बैग की एक शॉप थी, अच्छे बैग्स थे यहाँ पे, मतलब रीज़नेबल रेट भी था और अच्छे ही थे। और जो ब्रांड्स होते हैं ना, उसका रेप्लिकास जो मिलता है वो सारे ही थे यहाँ पे, मतलब क्वालिटी अच्छी थी, ऐसे रेप्लिकास थे यहाँ पे। और ये देखिए ना, ये शादियों में अगर आप लोगों को पैकिंग वगैरह कराना है, तो ये लोग पूरा पैक करके यहाँ पे दिखा रहे थे, क्योंकि हैदराबाद में चलता है ना। बाकी अगर किसी शहर से लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे चलता है इस तरीके की ना पैकिंग करके ही शादी में लोग देते हैं कपड़े, जोड़े वोड़े जो भी हैं। तो इस तरीके की ये शॉप थी। तो ये लोग ड्राई फ्रूट वगैरह भी ना सब कुछ पैक करके पूरा ऐसा डिस्प्ले में लगाया हुआ था कि हम सब कुछ ही पैक करते हैं। फिर उसके बाद जो है घूमते फिरते हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो ये सेक्शन था ना खाने पीने का था, इतना रश था ना यहाँ पे, शायद थोड़े ही सिटिंग के लिए कुछ भी नहीं था। हम सोच रहे थे चलो खाने के पास जाएंगे तो हमें कुछ थोड़ी देर बैठने को मिलेगा और आराम मिल जाएगा, फिर हम चार्ज होंगे, फिर हम घूमेंगे। लेकिन यहाँ जो भी 2-4 सीट्स थी उस पे लोग बैठे हुए थे, और हमें तो कहीं जगह ही नहीं मिली। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे जो भी हमें लेना था खाना वाना लेकर के हम जगह ढूंढ रहे थे कि अल्लाह पाक कहीं पे भी
मेरा तो मन कर रहा था ना मैं ज़मीन में ही बैठ जाऊँ, कसम से इतना थक गई थी ना मैं। मेरा मन कर रहा था बस ज़मीन में ही बैठ के मैं खा लूँ, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता ना इस तरीके की हरकतें करना। तो फिर बहरहाल देख कर के ना हम लोग सीढ़ियों पे बैठे और मना भी कर रहे थे। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे सीढ़ियों पे, तो फिर हम भी जाके सीढ़ियों पे ही बैठ गए। और ये बस हम लोगों ने लिया था कुछ चिकन टिक्का और मलाई, कुछ चिकन था वो वैसा कुछ, और पराठे, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं थी, हम क्या ही लेते इसके अलावा। और उसके बाद हम लोगों ने खा वा के आइसक्रीम खाई यहाँ पे। चाय पीने का मन कर रहा था, लेकिन चाय की जगह भी बहुत रश था। तो बस मैं यही बोलूँगी ऑर्गेनाइज़र को कि भाई जिधर खाने का इंतज़ाम है वहाँ थोड़ा सा ना बैठने के लिए भी आप इंतज़ाम कर दें, ताकि नेक्स्ट अगर कोई आए ना तो फिर एटलीस्ट मतलब भूख लग जाती है, खाए तो फिर बैठ के सुकून से ना खाना तो खा सके। अच्छा बैठने का इंतज़ाम था, बैठने का इंतज़ाम थोड़ा बहुत था। पब्लिक बहुत थी तो भाई सभी के लिए ना थोड़ा सा खाने की जगह पे आप बैठने का इंतज़ाम करें। और यहाँ पे देखिए कॉर्ड सेट्स थे, ये भी सिल्क में थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने कहा ना कि लेके जाओ ना, ये पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी जगहों पे अच्छे लगते हैं, घर लेके जाओ पहनो तो फिर कार्टून ही लगने लगते हैं। तो फिर मैंने नहीं लिया। मेरा मन कर रहा था, मैं सोच रही थी इसमें से तो मैं 2-3 उठाऊँगी, आज पक्का लेके जाऊँगी। फिर मैंने देखा और मेरे दिमाग की घंटी बजी कि नहीं, ये यहीं अच्छे लग रहे हैं, तुम घर लेके जाओगी और ये बहुत ही गंदे तुम्हारे ऊपर लगने वाले हैं। फिर मैंने नहीं लिया। तो बस ऐसे तैसे करके। और ये देखिए एक शॉप थी ना, वैक्यूम क्लीनर है, और ये ऐसे करके दिखा रहे थे। आपको मैं बताऊँ, इस तरीके की शॉप से अगर ऐसी चीज़ें ले लो ना, सच में बता रही हूँ, घर में आके तो कुछ होता ही नहीं, काम ही नहीं करती है। तो मैं एग्जीबिशन से प्रेफर ही नहीं करती हूँ ऐसी चीज़ें लेना। खैर ये तो देखिए, ये तो मेरी फेवरेट शॉप है भाई, किचन का कहीं पे भी कुछ भी आइटम मिले मैं खड़ी हो जाती हूँ, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो। भैया ना ये चॉप करके दिखा रहे थे कि ये बहुत अच्छा सा है चॉपर। खैर ये मेरे पास है, ये सभी के पास होगा अब तो, मतलब हर घर में मिल जाएगा। बहुत अच्छी खैर बारीक आसानियाँ तो हो ही जाती हैं। और ये भी मेरे पास है। इसमें ना अभी एक नया ब्लेड आया है, ये मतलब फ्रेंच फ्राइज़ कट करने के लिए। तो मैंने ये आज ले लिया था। पहले मैंने वहाँ पे कट करके खुद से भी देखा, मैंने कहा ना ऐसी चीज़ें भी ना जब तक खुद से चेक नहीं कर लो नहीं ले जाना चाहिए। तो मैंने कहा आप पहले मेरे को दो, मैं चेक करूँगी, अगर ये सही चला तो ही फिर मैं लूँगी। तो वो बहरहाल दिखा रहे थे कि इसमें ऑमलेट की भी प्याज कट जाती है, इसमें मतलब राउंड शेप में भी मेरे पास है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ ऐसे राउंड राउंड बड़ी बड़ी ही कट करती थी। तो इन्होंने बहरहाल मतलब मुझे सब कुछ करके दिखाया कि इसमें देखिए बारीक कट कर रहे हैं, बीच से कट लगा दो तो ऐसी कट जाएगी सालनों के लिए। फिर इन्होंने टमाटर को भी कट करके दिखाया, पत्ता गोभी कट करके दिखाया कि नूडल्स में डालने के लिए अलग, सब्ज़ी में डालने के लिए अलग। तो अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। फिर इन्होंने कहा कि अगर किसी को चाहिए तो मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, आप दे देना, और मैं ना उनको मतलब ऑनलाइन भी डिलीवरी करवा दूँगा। तो मैं नंबर अभी आगे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपके घर तक भेज देंगे। देखिए यही है फ्रेंच फ्राइज़ का एक नया इसमें आया है सिस्टम। तो मेरे पास ये नहीं था, तो मैंने कहा लाओ मैं खुद चेक करूं, अगर ये सही वर्क कर रहा है तो मैं लूँगी। तो ये मैंने लिया भी, अच्छा लगा था मुझे। तो ऐसी चीज़ें ना, मैं भले ही कपड़े जूते चप्पल बैग्स ये वो ना लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतना शौक़ भी नहीं है कपड़ों वपड़ों का, सच्ची बता रही हूँ। लेकिन मुझे किचन आइटम में देखती ही ना, मैं पता नहीं क्यों मुझे क्या होने लगता है, मुझे लगता है नहीं मुझे चाहिए ये। और ये देखिए स्पेशल गेस्ट थे, ये बिल्कुल पास में आ रहे थे। मैंने कहा भाई ज़रा दूरी रहो, दूर रह के बात करो। तो फिर इन्होंने ना हाय वाय किया। और ऐसे कार्टून को ना एक ज़रूर ये लोग घुमाते हैं वहाँ पे, मतलब एग्ज़िबिशन वगैरह में ये लोग ज़रूर रहते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 ड्रेस था, ये मेरी सिस्टर ने लिया था, अच्छा लग रहा था बहुत, उसको किसी को गिफ्ट करना था, तो ये दोनों ड्रेस उसने लिया है। मतलब सेम डिज़ाइन था, कलर्स अलग थे, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये ब्रेसलेट था, चूड़ी थी, चूड़ी टाइप, वो भी बहुत अच्छी थी, तो वो भी मेरी सिस्टर ने लिया कि चलो मैं ले लेती हूँ। और अच्छा है यहाँ पे भी ना, सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको सब कुछ ही मिल जाएंगी यहाँ पे। ईद से ताल्लुक़, ईद से मतलब रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी। अंगूठियाँ भी सब थी। तो ये सब तो खैर मैंने कुछ भी नहीं लिया था। मैंने बताया ना कि मैंने बस वही किचन वाला लिया था। और मैंने बुरखे लिए थे, 2-3 बुरखा मैंने लिया है, बहुत अच्छा मिल गया था। बहुत थक गए थे उसके बाद जो है, फिर हमने कहा चलो घर चलते हैं। ये घोड़ा देख के ना मेरा मन कर रहा था इसी पे बैठ के अब घर चली जाऊँ, लेकिन ये भी ना बेचारा अपनी टांग को जो है ना मतलब टेढ़ा कर रहा था, ये भी थक गया था। तो यार जो लोग भी यहाँ पे हैं ना, उनको भी थोड़ा रेस्ट करा दिया करो, बिठा दिया करो।
तो वो लोग भी मतलब जानवर हैं तो क्या हुआ, स्केरी हाउस था, यहाँ पे भी लोग अंदर जा रहे थे। खैर हम यहाँ पे भी नहीं गए, हमें नहीं जाना था यहाँ पे। और चलिए, अगर ब्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।